नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है आप लोगों के उन सभी बच्चों के लिए जिन लोगों का एग्जाम्स है ओ लेवल और ए लेवल का। नेलेट ने अपनी डेट शीट लॉन्च कर दी है और चलिए इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। नेलेट के इस एग्जाम्स को देने के लिए किस तरीके से एग्जाम्स आपके होंगे, कैसे एग्जाम्स देना होगा, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। अगर हम इनके नोटिफिकेशन को बहुत गौर से देखें तो देखिए इस नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है कि आप लोगों के ओ लेवल और ए लेवल के एग्जाम्स 13 तारीख से चालू हो रहे हैं। पहले तो मैं इसके बारे में कुछ कंफ्यूजन होगा बच्चों के, तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ओ लेवल और ए लेवल में ये मॉड्यूल्स किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं। बच्चों, ओ लेवल के जो पेपर्स होते हैं उनमें 4 पेपर होते हैं जिनको हम M1, M2, M3 और M4 कहते हैं। M1 को आईटी टूल्स भी कहा जाता है, M2 को वेब डिजाइनिंग भी कहा जाता है, ये पाइथन है और साथ ही साथ ये आईओटी है। ये सब R5.1 कहलाते हैं। ये रिवाइज सिलेबस 1 है हमारा। R5 मतलब नेलेट क्या करता है, हर 5 साल में अपना रिविजन, अपना सिलेबस बदल देता है। तो अभी हम लोग R5 पे आ गए हैं, 5 साल बाद R6 आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई ओ लेवल की। जो लोग ए लेवल करते हैं बच्चों, ए लेवल में A1 A2 करके यही नंबर्स मिलते हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो उनके 10 पेपर होते हैं जो आखिरी में A10 तक है। अगर आप डायरेक्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आप डायरेक्ट ए लेवल भी कर सकते हैं। उसमें शुरुआत के ये 4 पेपर्स आपके ओ लेवल वाले ही होंगे। सेम सब कुछ वही होगा, बस सिर्फ उनका नाम चेंज हो जाएगा। जो आप लोग यहाँ M1 M2 कर रहे थे, अब वही नाम चेंज होकर वहां पर A1 A2 A3 के नाम से होगा। और ये चारों पेपर्स आप लोगों के ऑब्जेक्टिव होंगे ऑनलाइन। बाकी A5 से लेकर A10 के पेपर्स ऑफलाइन होंगे और ये 3 घंटे में पुराने पैटर्न के हिसाब से होंगे। तो ये सबको क्लियर हो गया कैसे किस तरीके के एग्जाम्स होते हैं ओ लेवल में और कैसे एग्जाम्स आप लोगों को देने हैं। अब चलिए मैं आपको और भी डिटेल में बता देता हूं। तो सबसे पहले ओ लेवल के बारे में हम पूरा डिटेल में समझ लें कि किस तरीके से पेपर्स होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ओ लेवल का जो शेड्यूल है वो आप लोगों का ओ लेवल या ए लेवल दोनों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया M1 कह लीजिए या A1 कह लीजिए, बात एक ही है। इन लोगों के जनवरी के एग्जाम्स 13 से लेकर 20 तक है। 13 से लेकर 20 तक है, जिनमें 4 सेशन में एग्जाम होंगे। आप देख रहे होंगे 9:30 से लेकर 11 बजे तक, फिर 10:30 से लेकर 1 बजे तक, इस तरह करके आप लोगों के पेपर्स होंगे। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। तो यहां से आपको ओ लेवल का ऑनलाइन जो पेपर है उसमें ये तो समझ आ गया कि पेपर्स 90 मिनट्स का होने वाला है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और साथ ही साथ आप लोगों को एक चीज और बता दें कि एक पेपर से दूसरे पेपर में शिफ्ट होने के लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम बीच में गैप मिलेगा। ठीक, देख रहे होंगे 9:30 से लेके 11, फिर 11:30 से शुरू होता है। इसी बीच आपको अपना जिस सीट पर आप सुबह बैठ जाएंगे उसी सीट पर आप आखिरी तक बैठे रहेंगे। अगर आपके चारों पेपर आपने भरे हैं तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम लास्ट ईयर यही आई थी कि सुबह बच्चा 9 बजे पहुंचा, 9:30 बजे से चालू हो गया और शाम को 5:30 बजे तक वहीं बैठा रहा। कभी कभार नेलेट ने चारों पेपर एक ही दिन में डाल दिए। तो इसके लिए नेलेट ने आपको सिटिंग अरेंजमेंट, ये टाइमिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, और उन्होंने देखिए ये टाइमिंग आपको दी गई है ओ और ए लेवल के लिए। ओ लेवल में आप लोग 13 तारीख के हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आपके हो सकता है कि दो पेपर्स या कैसे किसी ने चारों डाले हैं, तो हो सकता है चारों पेपर एक दिन पढ़ जाएं। हो सकता है कि एक पेपर 13 को पढ़े, एक पेपर 14 को पढ़े, एक पेपर 16 को पढ़े, कोई सुबह की दोपहर की, मतलब ये आपके एडमिट कार्ड पर सारा कुछ मेंशन होगा। एडमिट कार्ड के आने की डेट जो है 6 के एक्सपेक्टेड है। तब तक आपके एडमिट कार्ड आ जाने चाहिए। उसमें आपके सारी डेट्स और कैलेंडर आएगा, और उसके बारे में भी मैं आपको अलग से जब एडमिट कार्ड डिक्लेयर होंगे तो मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा। अब अगर बात करते हैं ए लेवल की, तो ए लेवल में अगर आप लोग चेक करें तो ए लेवल में जो पहले 4 पेपर्स हैं वो तो आपके सब एक ही साथ होंगे। लेकिन A9 A10 ये वाले जो पेपर्स आप देख रहे होंगे, जैसे किसी बच्चे ने A9, अब A9 में भी 5 ऑप्शंस होते हैं, तो सुबह उसको A9.4 देना है और शाम को उसे A10.4 देना है। सुबह शाम के लिए भी उन्होंने टाइमिंग दे रखी है कि सुबह का जो टाइमिंग है वो 9:30 बजे का रहेगा और शाम का टाइमिंग जो है वो आपका 2 बजे का रहेगा। क्लियर हो गया सभी को।
अब आप लोगों के एडमिट कार्ड पे जो भी डेट आएगी उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को डिसाइड करना होगा। ऐसा ही बी लेवल और सी लेवल के भी पेपर्स मेंशंस हैं। तो बच्चों ये तो बात हो गई कि ओ लेवल और ई लेवल्स में कब है आपका एग्जाम्स। थोड़ा सा वेट करेंगे, एडमिट कार्ड में सारी चीजें दिखेंगी। दूसरी चीज है एग्जाम्स में आप लोगों को क्या चीज ध्यान देनी है। आपका पेपर पूरी तरीके से एमसीक्यूज है, 100 नंबर्स का। और 100 नंबर्स में 100 क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। इसमें मिनिमम पासिंग परसेंटेज 33 है। कम से कम 33 नंबर आने चाहिए। अगर 32 भी आ गए आपके, या पिछली बार ऐसा ही हुआ था, तो बहुत सारे बच्चों के ऐसे नंबर्स अगर आ जाते हैं तो इन केस उसमें से आप लोगों की अगले प्रैक्टिकल की कॉपी ही नहीं चेक होगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि मिनिमम 33 तो होने ही चाहिए। दूसरी चीज एक और आपको ध्यान रखनी है बच्चों की, आपके जितने भी नंबर्स होंगे थियोरी में, उनका सिर्फ 60% ही कैलकुलेट किया जाएगा। मान लीजिए किसी के 50 आए 100 में, तो 50 नंबर का 60% निकाल दिया जाए तो 30 नंबर, 30 नंबर जो है वो आपके यहां से ले लिए जाएंगे। ठीक, तो इसका 60% लिया जाएगा। और आप लोगों का जो प्रैक्टिकल होगा, उस प्रैक्टिकल में जो नंबर आएंगे उसका 40% ले लिया जाएगा। तो 60% कंट्रीब्यूट होगा थ्योरी का, 40% कंट्रीब्यूट होगा प्रैक्टिकल का, और तब जाके आपके नंबर्स पूरे कैलकुलेट हो जाएंगे। तो सभी को क्लियर हो गया, इस तरीके से निकाला जाएगा। और हाँ, इन दोनों के ऐड होने के बाद जो आपके टोटल बने वो 50 से ज्यादा बनना चाहिए, वरना आप फिर भी फेल हो जाएंगे। तो तीनों कंडीशन का ध्यान रखिए। थ्योरी में भी 33 से ज्यादा होने चाहिए, प्रैक्टिकल में भी 33 से ज्यादा होने चाहिए। दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 50 से ज्यादा होना चाहिए। इस ओवरऑल कैलकुलेशन का एकमात्र सिंपल सा तरीका है कि थ्योरी में एटलीस्ट अगर आप लोगों के 40-42 नंबर आ जाते हैं, तो प्रैक्टिकल में आपको 75 से 80 नंबर्स लाने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल में नंबर लाने आसान होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल मैक्सिमम आपका अपना होम सेंटर ही रहता है। थ्योरी में नंबर्स मुश्किल होते हैं। तो बच्चों क्लियर हो गया सभी को। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अब बात आती है कि इतने कम समय में क्रैक कैसे करें। तो बच्चों उसके लिए एक सिंपल है, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आइस एकेडमी बाय मिनेश। प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों से मिल जाएगा। और वहां पर आप लोगों को M1 M2 M3 करके सारी टाइल्स मिल जाएंगी, उसके अंदर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जब आप इस कोर्स को बाई करके इसे ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा। इस समय वैसे भी आपको एक ऑफर मिल रहा है 70% का, तो आप ऑफर का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर ऑफर है। जब इस कंटेंट को आप ओपन करेंगे बच्चों, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले तो क्रैश कोर्स खत्म करना है। आपको क्रैश कोर्स नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा, जैसे ये पाइथन का आप देख रहे हैं, इसमें बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। नंबर सेकंड, फिर आपको गेस्ट पेपर लेना है। गेस्ट पेपर में हम लोगों ने पिछले पेपर सॉल्यूशंस और एमसीक्यूज खत्म किए हैं। इसमें एक अच्छी चीज ये है कि हम लोगों ने आपके, क्योंकि निलिट में अक्सर देखा गया है कि अगर आपने पिछले पेपर सॉल्व कर लिए हैं तो आपको मैक्सिमम टॉपिक्स उससे कवर हो जाते हैं। 70-80% पेपर तो हर बार रिपीट ही होता है। तो जब अगर आप गेस्ट पेपर ओपन करेंगे तो गेस्ट पेपर्स में आप लोगों को हम लोगों ने पेपर सॉल्यूशंस भी दे दिए हैं और वीडियो सॉल्यूशंस भी दे दिए हैं। तो बच्चों आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें हम लोगों ने इस तरीके से पेपर सॉल्व भी कर लिए हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, और इन सॉल्व पेपर्स को आप जरूर लगा लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो यही चीज आप लोगों को M2 में भी मिल जाएगी, M1 में भी मिल जाएगी, और यही हम लोगों ने ए लेवल में भी शुरू की है। ए लेवल में भी अगर आप लोग पेपर्स चेक करेंगे तो ए लेवल्स के अंदर भी हम लोगों ने ओल्ड पेपर्स अपलोड कर रहे हैं लगातार। और इस ओल्ड पेपर्स में आप लोगों को दोनों चीजें डाली हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये डेटाबेस का पेपर है, तो ये सब्जेक्टिव पेपर्स है, और उसका पूरा का पूरा जो आपके सब्जेक्टिव 8 से 9 क्वेश्चंस आते हैं, उनके पूरे सॉल्यूशंस हैं। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव पेपर्स को भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। तो ये एक बेनिफिट मिलेगा। तो बच्चों चलिए अब जल्दी से अपनी कमर कस लीजिए और एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू करिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक।